हेलो एवरीवन, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 28 जनवरी और 29 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीएस पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस करंट अफेयर सेशन की पीडीएफ मैं टैली पे अवेलेबल करा चुका हूँ, चूँकि वीडियो सेशन भी ज़रूरी है जिससे कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। उसी लिए मैं ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए लाया हूँ। इसके बाद मैं 30 और 31 जनवरी और फिर फरवरी का हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे कि प्रतिदिन की समसामयिक घटनाएं व उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीएस आपका सभी कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ट्रोपैक्स। देखिए, ट्रोपैक्स एक से समुद्री अभ्यास है। 2023 में इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में किया जा रहा है। तो ट्रोपैक्स 2023 यह भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन हिंद महासागर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बीवी दोषी। बीवी दोषी भारतीय वास्तुकार हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेटर हैं और इन्हें आईसीसी ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। नेक्स्ट है आईसीसी इमर्जिंग वुमन क्रिकेट ऑफ द ईयर, वह है आपकी रेणुका सिंह। रेणुका सिंह इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है। और दुनिया का नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज, यह भी भारत से हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? बेन स्टोक्स। T20 बने हैं आपके सूर्य कुमार यादव और टेस्ट में बने हैं आपके बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स हैं आपके इंग्लैंड से। हालांकि एग्ज़ाम की दृष्टि से इंडिया का ही पूछेगा और इंडिया का ही महत्वपूर्ण है, तो सूर्य कुमार यादव वाला आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। जबकि वुमन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? रेणुका सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना। स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना पंजाब में शुरू की गई है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी तैरती हुई जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन हुआ है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के सीईओ बने हैं आपके सिद्धार्थ शर्मा। नेक्स्ट है शैम्पेन जनजाति, यह है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में अभी 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर उनका नाम रखा गया है। तो वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में जिसका नाम है शैम्पेन जनजाति। नेक्स्ट है फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसकी मेज़बानी कर रहा है आपका काजिकिस्तान। नेक्स्ट है नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, यह है आपकी कर्नाटक में। नेक्स्ट है पर्यावरण पर G20 कार्य समूह की बैठक कहाँ पे शुरू की गई है? आपकी बेंगलोर में। G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है और जितनी भी बैठक होंगी G20 के तहत वो सब इंडिया में होंगी। तो पर्यावरण को लेकर इसकी बैठक हुई है आपकी बेंगलोर में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। और नेक्स्ट है आईजीबीसी द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के तहत ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन किस स्टेशन को दिया गया है? विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है आईजीबीसी के द्वारा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2023 में एक महिला प्रहरी ऊँट टुकड़ी निकाली गई जिसमें बीएसएफ ने भाग लिया है। और गणतंत्र दिवस 2023 की जो थीम है वह है आपकी जन भागीदारी। ठीक है। नेक्स्ट है पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन।
यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहला भारतीय स्टेक डेवलपर सम्मेलन आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये तो था आपका 28 जनवरी का करंट अफेयर्स। अब हम इस दिन का थोड़ा सा स्टैटिक जीएस भी देख लेते हैं। स्टैटिक जीएस में आज का शानदार पॉइंट ये है कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उससे संबंधित बोर्ड हैं, उनको हम जानेंगे कि कौन सा बोर्ड कब स्थापित हुआ था और कहाँ पे स्थित है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, यह 1942 में स्थापित हुआ था बेंगलोर में। भारतीय रबर बोर्ड, कोट्टायम केरल में 1947 में। चाय बोर्ड कहाँ पे होगा आपका, कलकत्ता में है, 1954 में स्थापित हुआ था। तंबाकू बोर्ड का आपको पता होगा गंटूर में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है गंटूर, और यह 1976 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है मसाला बोर्ड। मसाला बोर्ड, मसाले कहाँ होते हैं, केरल में होते हैं, तो मसाला बोर्ड भी केरल में होगा क्यों, कोच्चि में, और यह हुआ था 1987 में स्थापित। तो कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलोर, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड कलकत्ता, तंबाकू बोर्ड गंटूर और मसाला बोर्ड आपका कोच्चि में। इसके अलावा राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड आपका दिल्ली में है, और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड आपका पुणे महाराष्ट्र में है, जबकि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड आपका हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड आपका कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ बोर्ड हैं कृषि से संबंधित, एग्जाम में पूछ लेता है, रिपीटेड टॉपिक है। लोक सेवा आयोग का भी और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का भी, तो पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस। इसमें पहला पॉइंट है, कोविड-19 के खिलाफ भारत में निर्मित पहला नेजल वैक्सीन कौन सा है, INCOVACC यानी कि इनकोवैक। यह कोविड-19 के खिलाफ भारत में निर्मित पहली नेजल वैक्सीन है और इसको डेवलप किया है आपका भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट है यूबिन। यूबिन एक पोर्टल है जो देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ पे किया गया है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, यह मनाया गया है 26 जनवरी को। नेक्स्ट है मीडिया प्रसारण के विनिमय हेतु, जो मीडिया है उसके प्रसारण के विनिमय हेतु भारत और मिस्र में समझौता किया गया है। ये अब 2023 में पद्म पुरस्कार भी दिए गए हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार। हमको तीनों में सबसे जो याद रखने हैं, याद रखने ही पड़ेंगे, वो हैं पद्म विभूषण। यह 6 व्यक्तियों को दिए गए हैं 2023 में, जबकि पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिए गए हैं, और पद्म श्री आपके 91 यानी कि 91 लोगों को दिए गए हैं। तो हम 91 तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हम पद्म विभूषण केवल 6 लोगों को दिए गए हैं, तो इसका ज़रूर हमको पता होना चाहिए और यही एग्ज़ाम में पूछेगा। पद्म श्री में तो ये है कि मेन जो हमारे राज्य से संबंधित हैं या फिर किसी खास व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति हैं, उनको हमें याद रखना है। तो पद्म विभूषण में हम जान लेते हैं किसे किसे मिले हैं। पहला है बालकृष्ण दोषी, जिनका अभी निधन हो गया है और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। यह वास्तुकला से संबंधित व्यक्ति हैं गुजरात से। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, सभी को पता है, कला के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से हैं, इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है SS कृष्णा, यह सामाजिक कार्यों में संलिप्त हैं और यह कर्नाटक से हैं कृष्णा, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है दिलीप महाल नोविस, दिलीप महाल नोविस, यह मरणोपरांत इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है, पश्चिम बंगाल से हैं, मेडिसिन के फील्ड से हैं। नेक्स्ट है श्रीनिवास वर्धन, यह इंजीनियरिंग एवं साइंस से हैं, इनको जो है पद्म विभूषण मिला है, अमेरिका से हैं। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव, अपने यूपी से हैं और सामाजिक कार्य में यानी कि जो सोशल वर्क है या फिर जो पॉलिटिक्स है उसमें यह थे, और इनको भी मरणोपरांत जो है
पद्म विभूषण मिला है। तो 6 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें बालकृष्ण दोषी और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला है, जबकि श्रीनिवास वर्धन जो विदेशी हैं, अमेरिका से हैं, इनको मिला है। जबकि इंडिया से 3 लोग हैं जो अभी जीवित हैं, महालनोबिस और आपके जाकिर हुसैन और SN कृष्णा, इनको जो है दिया गया है। तो ये 6 तो आपको पता ही होने चाहिए। बाकी पद्म भूषण की बात है तो पद्म भूषण में भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि SL भैरप्पा साहित्य से संबंधित है, कर्नाटक से, इनको पद्म भूषण मिला है। कुमार मंगलम बिड़ला, ये देखो मेन है, ये हमें सारे याद नहीं रखने हैं, लेकिन जैसे कुमार मंगलम बिड़ला है, यह सभी को पता है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, इनको भी जो है पद्म भूषण मिला है, महाराष्ट्र से हैं। दीपक धर साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से। सुश्री बाड़ी जयराम कला से हैं, तमिलनाडु से। ठीक है। स्वामी चिन्ना जियर आध्यात्मवाद तेलंगाना से हैं। सुश्री सुमन कल्याणपुर, यह कला से हैं, आर्ट्स फील्ड से, और महाराष्ट्र से हैं, इनको भी पद्म भूषण मिला है। कपिल कपूर साहित्य क्षेत्र से हैं, दिल्ली से, इनको भी पद्म भूषण मिला है। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य से हैं, कर्नाटक से, और जबकि कमलेश डी पटेल अध्यात्मवाद से हैं, तेलंगाना से। ठीक है। तो आपको यहाँ पे केवल इतना याद रखना है कि पद्म विभूषण 6 आदमियों को मिला है, आपको पता होने चाहिए, 6 के 6 पद्म विभूषण। ठीक है। और पद्म भूषण 9 आदमियों को दिया गया है, जिसमें आपको केवल एक याद रखना है मेरे अकॉर्डिंग, और उनका नाम है आपका कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है, केवल एक। और पद्म भूषण विभूषण आपको 6 के 6 याद रखने हैं, जबकि पद्म भूषण में आपको एक याद रखना है। अब बात आती है पद्मश्री की। पद्मश्री में 91 नाम हैं। ठीक है। तो इसमें 91 में देखो, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, मैंने PDF टैली पे दे दी है आपको। केवल अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के ध्यान में रखने हैं, क्योंकि राज्य विशेष में पूछ लेता है। और उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड के आपको पता होने चाहिए। और आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में, अगर आप MPPSC की परीक्षा देंगे तो मध्य प्रदेश के आपको पता होने चाहिए। मतलब आप जिस भी स्टेट के हैं, अपने स्टेट का तो पता ही होना चाहिए, है ना। 91 तो याद नहीं रखने हमको, केवल हमको अपने राज्य के याद रखने हैं पद्मश्री। और जैसे कोई ख़ास नाम इसमें दिख रहा है तो आप कोई ख़ास नाम जो चर्चित है, ज़्यादा अपने फील्ड में नाम कमा चुका है, तो उसका हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये पद्मश्री आपको ऐसे याद रखने हैं। मैंने इसकी PDF आपकी टैली पे दे दी है। तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, मैं उत्तराखंड से भी बिलोंग करता हूँ और उत्तर प्रदेश से भी, दोनों ही स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो मैं परीक्षाएं मैं उत्तर प्रदेश की देता हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के याद करूँगा। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के देखेंगे, जैसे कि एक उत्तर प्रदेश का ये है, देखो, उमा शंकर पांडे। ठीक है। उमा शंकर पांडे, इनका कार्य पूछ सकता है, किस कार्य से हैं, सोशल वर्क से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के ज़्यादा नाम नहीं होंगे, मुश्किल से 7-8 लोगों को मिला होगा। और किसी राज्य के कम भी हैं, किसी के ज़्यादा भी हैं, लेकिन अपने राज्यों का पता होना चाहिए। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश के याद कर लीजिए, और उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड के, और अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान के। ठीक है। तो ये था आपका 28 और 27 जनवरी का करंट अफेयर्स। अगला वीडियो हम 29 और क्या बोलते हैं, ये था 28 और 29 का। अगला वीडियो हम लाएंगे 30 और 31 जनवरी का। जनवरी फिनिश हो जाएगा, इसके बाद में हम फरवरी का वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपके कमेंट है तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स आपका यहीं से ही हो जाएगा, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।